बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो शख्स सलाम में पहल करता है वो तकब्बर से पाक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल्स। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपको पूरे चैप्टर के जो फार्मूलास हैं उनको लिख लेना है या वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। चाहे वो डायग्राम आपकी गाइड बुक में हो या वो डायग्राम आपकी बुक में ना हो, आपने लाजमन डायग्राम बनानी है। तो यही दो कंसेप्ट होते हैं न्यूमेरिकल में। अब हम स्टार्ट करते हैं 17.1। लेकिन एक दो फार्मूलाज हैं जो हमने चैप्टर में नहीं स्टडी किए, मैं यहाँ पे जो है उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास ये एक वायर है जिसकी लेंथ है हमारे पास L, ठीक है जी। अगर इस वायर को हम बाहर से फोर्स लगा के खींचते हैं तो इसकी लेंथ में चेंज आ जाता है, इतना इसकी लेंथ में चेंज आ जाता है, ये है डेल्टा L। तो हमने पढ़ा था स्ट्रेन जो है उसमें हम चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ लेते हैं। यानी हम क्या करते हैं, जितना लेंथ में चेंज आया वो लिख लेते हैं और जितनी ओरिजिनल लेंथ है वो लिख लेते हैं। तो इस तरह स्ट्रेन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपके पास स्ट्रेन थी, ये फार्मूला हमने पहले स्टडी किया है। अब आपसे वो पूछ लेता है कि परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ कितना आया है। क्या पूछ लिया उसने? परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। ये आपसे पूछ ले तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ पूछ सकता है या परसेंटेज चेंज इन लेंथ, यानी लेंथ में जो चेंज आया है वो परसेंटेज में कितना है। ये जो स्ट्रेन है ये चेंज इन लेंथ है पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ये यूनिट लेंथ में चेंज के बारे में बताता है। स्ट्रेन किसके बारे में बताती है? ये लेंथ की उस चेंज के बारे में बताती है जो यूनिट लेंथ के पीछे आई है। ये मैंने आपको क्लास में अच्छी तरह से बताया था। परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ का मतलब होता है वो लेंथ का इंक्रीज या वो लेंथ का चेंज जो 100 के पीछे आता है। ये चेंज 1 के पीछे आता है, ये चेंज 100 के पीछे आता है। जैसे आपके मार्क्स होते हैं, आप लोग मार्क्स लेते हैं 70%, तो 70% का मतलब होता है वो मार्क्स जो आपने 100 के पीछे लिए। एक होते हैं आपके फ्रैक्शनल मार्क्स, यानी आप लोगों ने मार्क्स लिए 0.7, आपने ऐसे किया, फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आ गए 800 डिवाइडेड बाई 1100, जवाब आ गया 0.70। तो ये वो मार्क्स हैं, ये वो नंबर हैं जो आपने एक एक नंबर के पीछे लिए, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल मार्क्स। और दूसरे कौन से हैं? वो हैं 70%, ये वो मार्क्स हैं जो आपने हर 100 नंबर के पीछे लिए। ठीक है, तो याद रख लो, अगर वो चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ के बारे में पूछे, यानी यूनिट लेंथ के पीछे कितना चेंज आया है, तो फिर लिखें डेल्टा L ओवर L, यानी स्ट्रेन का फार्मूला। अगर आपसे वो पूछ ले परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, परसेंटेज में बताओ कितना है, यानी 100 के पीछे कितना है, तो अगर 1 के पीछे इतना चेंज आ रहा है, ये वो लेंथ का चेंज है जो यूनिट लेंथ के पीछे आ रहा है चेंज, इसको हम बोलते हैं क्या? आंसर इसको बोलते हैं स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। तो अगर परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ निकालना है तो जैसे आपके फ्रैक्शनल मार्क्स 0.70 आए थे, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। इसी तरह आपको अगर परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ या परसेंटेज चेंज इन लेंथ निकालना है तो फिर जितना यूनिट लेंथ के पीछे चेंज आ रहा है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ बराबर होगा हमारे पास डेल्टा L ओवर L, यानी चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ
मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो 100 के पीछे जो लेंथ का चेंज है वो निकल आएगा। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। और इसका ये भी नाम है परसेंटेज चेंज इन लेंथ या परसेंटेज डिक्रीज इन लेंथ, जो भी चीज़ का नाम दे सकते हैं, ये 100 के लिए है। अब एक और चीज़ होती है हमारे पास, वर्ड बोला जाता है परसेंटेज एलोंगेशन, ठीक है। परसेंटेज एलोंगेशन क्या है? तो परसेंटेज एलोंगेशन का मतलब भी यही है, परसेंटेज एलोंगेशन का पूछ लेता है आपसे, तो परसेंटेज एलोंगेशन का मतलब भी यही होता है, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। तो जब भी इस तरह परसेंटेज एलोंगेशन आ जाए, ठीक है, या परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ आ जाए, या परसेंटेज चेंज इन लेंथ आ जाए, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने डेल्टा एल जितना लेंथ का चेंज आया पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, इसे क्या मिलेगा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, यानी यूनिट लेंथ के पीछे चेंज मिलेगा। अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 के पीछे लेंथ का चेंज, यानी परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। सिर्फ इससे क्या मिलता है, इससे यूनिट लेंथ के पीछे जो लेंथ का चेंज आया वो मिलता है। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 के पीछे जो लेंथ का चेंज आया वो मिलता है, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन लेंथ या परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ या परसेंटेज डिक्रीज इन लेंथ या परसेंटेज एलोंगेशन। बात समझिए। अब ये फार्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्ट्रेन है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक फार्मूला रहेगा जिसका जो है हम यूज़ करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 17.1। 17.1 ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको हम देखते हैं। वो कहता है जी हमारे पास एक वायर है जिसका डायमीटर है 1.25 सेंटीमीटर। एक वायर बना लेता हूँ मैं, ठीक है, और इस वायर का जो डायमीटर है वो 1.25 सेंटीमीटर है। ये मैंने वायर बना ली, ठीक है। इसका डायमीटर है जी 1.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस वायर का डायमीटर है 1.25 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब 10⁻⁻² मीटर। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और डायमीटर आपको पता है कहाँ पे बनाना है हमने, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है इसको हम डायमीटर कहते हैं। आप लोगों को ये बेसिक क्लासेस में पढ़ाया गया है, ठीक है। अब इसके बाद वो कहता है इसको हमने 2500 किलोग्राम लोड जो है उसके ज़ेरे असर रख दिया, या इस वायर के साथ हमने एक ऐसा लोड बांध दिया जिसका मैस कितना है 2500 किलो। यूँ ऐसे होगा कि ये वायर कहीं बंधी होगी, ये वायर को कहीं हमने ऊपर से ऐसे क्या किया होगा, फिक्स किया होगा, और इस वायर के नीचे हमने यहाँ पे कोई मैस है 2500 किलोग्राम जो कि इसके साथ ऐसे बंधा हुआ है। लाजमत यहाँ पे आपके पास जो है अर्थ होगी, यानी ज़मीन होगी। ज़मीन इसको फोर्स लगा रही होगी, और फोर्स कितनी लगा रही होगी, आंसर है फोर्स ज़मीन हमेशा कितनी लगाती है, mg। तो मेरा ख्याल स्टोरी आप समझ रहे हैं। एक वायर है जिसको हमने ऊपर से बांधा हुआ है, और वायर का दूसरा एंड जो है उसके साथ 2500 किलोग्राम मास लगा हुआ है, और ज़मीन है नीचे जो कि इस पर फोर्स लगा रही है mg, और आपको पता है इसको ऐसे खींचा जा रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह वायर को खींचा जा रहा है मतलब इसमें से स्ट्रेस प्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों से यही पूछा उसने कि स्ट्रेस बताओ इसके अंदर कितनी पैदा हुई है। स्ट्रेस क्या होती है ये आपको फार्मूला इसका जो है पता होना चाहिए। बेटा स्ट्रेस का फार्मूला होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट होता है एरिया। अब फोर्स आपको पता है कितनी है, यहाँ पर जो इस वायर पर लग रही है mg फोर्स लग रही है जो ज़मीन लगा रही है। और बेटा एरिया कितना है वायर का, कोई भी बेटा गोल चीज़ होती है तो याद रख लो गोल चीज़ का जो एरिया होता है वो होता है πr का स्क्वायर। अब इस वायर का रेडियस कैसे निकालेंगे, आपको पता है अगर आप डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो रेडियस आ जाता है। अगर हम ये डायमीटर लेके उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो बेटा इसका आंसर आता है 0.00625। 0.00625 ये आप लोग कैलकुलेटर से अलग से डिवाइड कर सकते हैं। यानी डायमीटर को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये उसका रेडियस आ गया।
अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसका एरिया है हमारे पास पाई आर का स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। मास कितना है, यानी ये वाला मास जो यहाँ पे हमने बांधा हुआ है m है 2500 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाई जी होता है 9.8, ठीक है बच्चों, और डिवाइड में पाई होता है 3.14, मल्टीप्लाई बाई रेडियस आपने यहाँ पे देख लिया 0.00625। तो ये जो है उसका हमने रेडियस पुट कर दिया। मास भी गिवन था जो बंधा हुआ है, जी की वैल्यू पता, पाई आर, हर चीज़ आपको पता है। यहाँ से कैलकुलेटर का आप यूज़ कीजिए। हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू बेटा आ जाती है 200 इंटू 10⁻⁶। ये 200 इंटू 10⁻⁶ आता है। और आपको पता है स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। आप लोगों को ये भी पता है 10⁻⁶ को हम मेगा कहते हैं। तो आंसर आ जाएगा 200 मेगा यहाँ पे पास्कल। तो ये बेटा इतनी स्ट्रेस उस पर लग रही है, यही हमने कैलकुलेट करना था, ठीक है। और यही उसने पूछा था, और उसने ये भी कहा था कि मेगा में कैलकुलेट करनी है। सो हमने ये पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 17.2। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। 17.2 क्या कहता है उसमें? कहता है 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, तांबे की बनी हुई तार है जो कि 1 मीटर लंबी है, सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग फोर्स, एक ऐसी फोर्स लग रही है जो उसको खींच रही है, उसके अंदर खिंचाव पैदा कर रही है, स्ट्रेच कर रही है, और उसकी लेंथ को 20 सेंटीमीटर से बढ़ा देती है। यहाँ पे आपके सामने मैं स्टोरी बनाता हूँ। ये बेटा हमारे पास एक कॉपर की वायर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये कॉपर की वायर है। और इस कॉपर की वायर की ओरिजिनल लेंथ कितनी है, उसने खुद मेंशन कर दिया। इसकी ओरिजिनल लेंथ है आपके पास 1 मीटर। आपको पता है ओरिजिनल लेंथ को हम क्या स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस वायर को जब खींचा गया, खींचने के बाद इस वायर की जो लेंथ है वो पहले से बढ़ जाती है। तो ये पहले वाली लेंथ है, ये बाद वाली लेंथ है। तो लेंथ में जो चेंज आता है, आपकी बुक वाले ने खुद मेंशन किया है कि जो लेंथ का चेंज है वो है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इतना इस लेंथ में चेंज आ जाता है। यानी ये देखिए, ये इसकी लेंथ में चेंज आ गया है। लाजमन हमने कोई ना कोई बाहर से फोर्स लगाई होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो उसने 2 चीज़ें पूछी। कहता है कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन एंड परसेंटेज एलोंगेशन। ठीक है, 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है हमने। एक हमने टेंसाइल स्ट्रेन यानी ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। दूसरा हमने परसेंटेज एलोंगेशन या परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, परसेंटेज एलोंगेशन कह लें या परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ कह लें, ये हमने कैलकुलेट करना है। ये 2 टारगेट हमको मिले हैं, एक ये एक ये। तो इसका सीधा सीधा बेटा फार्मूला आपको पता होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई क्या होता है? ओरिजिनल लेंथ। अब आप लोगों को पता है लेंथ में कितना चेंज आया है? 20 इंटू 10⁻⁻ कितना है आपके पास? -2। और ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी है? आंसर है 1। तो आप यहाँ से इसकी स्ट्रेन की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आपके पास आ जाती है 20 के साथ ये 10⁻⁻² करेंगे, यहाँ से 2 0 आ जाएगा। और स्ट्रेन जो है आपको पता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो एक टारगेट तो हमने अचीव कर लिया, लेकिन बेटा उसने एक और काम भी हमको कहा हुआ था। वो क्या था? परसेंटेज एलोंगेशन। तो मैं शुरू में बता के आया हूँ, जो स्ट्रेन होती है ये लेंथ का वो चेंज होता है जो यूनिट लेंथ के पीछे आता है, और परसेंटेज चेंज इन लेंथ या परसेंटेज एलोंगेशन का मतलब होता है लेंथ का वो चेंज जो 100 के पीछे आता है। अगर 1 के पीछे आपको मालूम है, 100 के पीछे मालूम करना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन लेंथ या परसेंटेज एलोंगेशन, परसेंटेज एलोंगेशन या परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ एक ही बात है। ये कैसे निकालेंगे? जितनी स्ट्रेन आई है वो मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे? इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये परसेंटेज एलोंगेशन निकल आएगी 0.20 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? 100। ठीक है, तो अब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, चूँकि हम ये परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ठीक है, चूँकि हमने 100 से मल्टीप्लाई भी किया था, ठीक है, तो
आपको पता है वैसे, चलो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। जब भी इस तरह परसेंटेज में निकलना है तो आपने साथ हैंड पे ये परसेंटेज का निशान लगा देना है, ठीक है। वो मैं बेसिक चीज़ बताने लगा था, वो आपको पता ही है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं 17.3। इसको देखिएगा कि ये कैसे सॉल्व होना है। वो कहता है एक वायर है जो कि 2.5 मीटर लंबी है, 2.5 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 17.3। फिर से कहानी कुछ ऐसी ही है कि एक वायर है जो 2.5 मीटर लंबी है, जिसकी लेंथ कितनी है 2.5 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ से ये देखिए मैंने लंबी सी तार बना दी है, ठीक है। और इसकी ओरिजिनल लेंथ भी यहाँ पे लिख दी, कितनी है 2.5 मीटर लॉन्ग, यानी 2.5 मीटर लंबी तार है ये यहाँ पे जो डिस्कस की गई है। कहता है इस वायर का जो बच्चों एरिया है वो है 10⁻⁻5 मीटर की स्क्वायर। एरिया क्या होता है, मुझे इस वायर का एरिया शो करने के लिए ये ना इसको ऐसे डबल लाइन लगाना पड़ेगी। यहाँ पे ये जो वायर का एरिया है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है जी। ये जो वायर का एरिया है यानी वायर की जो मोटाई है ये भी मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगी, कितनी है, ये है बेटा 10⁻⁻5 मीटर का स्केयर। 10⁻⁻5 अब होता है एरिया का यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर। तो ये इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी लिख दिया। वो कहता है वायर को हमने खींचा, वायर को खींचा गया, स्ट्रेच किया गया। इसकी वायर की लेंथ में जो चेंज आता है, आपको पता है इसको वायर को लाजमन यहाँ से कोई फोर्स लगाई होगी एफ, वायर खींची गई होगी, थोड़ी बढ़ गई होगी पहले से, तो उसकी लेंथ में चेंज आ जाता है 1.5 मिलीमीटर। लेंथ में चेंज कितना आया 1.5 मिली, आपको पता है मिली 10⁻³ होता है मिलीमीटर, इतना लेंथ में चेंज आ गया खींचने पर। और उसने ये भी बताया कि ये जो फोर्स इसको खींच रही है, हमने रशीद ने हमीद ने जो फोर्स लगाई है वो कितनी है मुसलमान भाइयों, 100 न्यूटन फोर्स लगा दी जी मोहम्मद बशीर ने, ठीक है जी। तो ये डाटा सारा मैंने आपके सामने रखा, ये डाटा उसने हमें दे दिया। और जो कंपनी है हमसे क्या डिमांड करती है, कंपनी 3 चीज़ों की डिमांड कर रही है। कंपनी का मतलब बोर्ड वाले कहते हैं स्ट्रेन बताओ, यंग मॉडुलस बताओ और एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। इस वायर की क्या क्या बताओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इस वायर की एक तो स्ट्रेन बताओ, ठीक है, और क्या बताइए, स्ट्रेन के बाद यंग मॉडुलस भी बताइए बच्चों, और क्या बताइए, जो इस वायर में एनर्जी स्टोर हुई है, जो इस पे वर्क हुआ है वो भी बताओ। कंपनी ने 3 चीज़ें पूछ ली, बदले में कंपनी आपको देगी 3 नंबर, और 3 नंबर के बदले में आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे कहानी, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करके देना पड़ेगी। देखो जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, तो आपको 3 नंबर लेने के लिए उसको यहाँ सवाल हल करके देना होगा। तो ऐ मुसलमान बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपने काम पर। हमारा काम क्या है, सबसे पहले स्ट्रेन कैलकुलेट करो। आपको पता है डेल्टा एल ओवर एल से क्या आ जाएगी स्ट्रेन, डेल्टा एल कितनी है 1.5 × 10⁻³ और बेटा उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ है 2.5। तो इस तरह आप लोगों ने जो कैलकुलेटर है इसका इस्तेमाल करने के बाद इसका जवाब निकालना है। यकीनन कैलकुलेटर आपको इनकार नहीं करेगा, जवाब निकाल देगा। और कैलकुलेटर के स्क्रीन पर लिखा आएगा 10⁻⁻4। ये स्ट्रेन इसका यूनिट कोई नहीं होता। ये हमने पहला काम मुकम्मल कर लिया। इतना काम करने पर बोर्ड वाला आपको 1 नंबर जरूर दे देगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर 1 नंबर लेना तो इतने हल कीजिएगा, नेक्स्ट नहीं जाइएगा, वरना नंबर ज़्यादा आ सकते हैं। अब बेटा ये काम हो गया। दूसरा काम है यंग मॉडुलस, तीसरा काम है वर्क कैलकुलेट करना। यंग मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोगों को बेटा मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, यंग मॉडुलस बराबर होता है, याद करो तो ये बराबर होता है हमारे पास स्ट्रेस डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारे पास स्ट्रेन, और स्ट्रेस हमारे पास बराबर होती है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन बराबर होती है हमारे पास किसके, आंसर है स्ट्रेन हमारे पास होती है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो ये ऐसे ऊपर करेंगे एल ओवर डेल्टा एल आ जाएगा, क्योंकि बटे में ऊपर जाएगा तो उलट हो जाएगा। तो यहाँ से हम यंग मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फोर्स कितनी है हमारे पास, आंसर है 100 न्यूटन है,
लेंथ कितनी है उसकी 2.5 मीटर है, और बटे में उसका एरिया कितना है, एरिया होता है पाई आर की स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई पे क्या होता है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है हमारे पास, चेंज इन लेंथ है 1.5 इंटू 10⁻³ ये लेंथ का बेटा चेंज है, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू भी हमें आती है, तो वो भी हम यहाँ पे पुट करेंगे कि पाई की वैल्यू कितनी है। ठीक है, और उसका जो एरिया है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए उसने एरिया तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है, सॉरी यहाँ तो मुझसे गलती हो गई है, देखें एरिया तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है, तो एरिया उसका है बेटा 10⁻⁵। अब देख ले हर चीज़ दी हुई है, फोर्स, लेंथ, एरिया, चेंज इन लेंथ। तो ये देखें यंग मॉडुलस बड़ी आसानी से आपके सामने ऐसे नज़र आएगा जैसे मौत का फरिश्ता नज़र आता है। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाता है 10⁻10। और आपको पता है बेटा जो यंग मॉडुलस है इसका यूनिट पास्कल होता है, ये आपको खुद ही याद करना है, मेरे को याद नहीं करना। अब अगली बात है कि एनर्जी कितनी स्टोर हुई। बेटा एनर्जी कह लो, वर्क कह लो, जो भी आपने कहना है आपको पता है, मैंने आपको स्ट्रेन एनर्जी वाले आर्टिकल में पढ़ाया था, उसके कई फार्मूलाज हैं। यहाँ पर जो सूटेबल है 1/2F इंटू डेल्टा एल, तो आपके पास 1/2 यहाँ पे लिख दिया, फोर्स 100 है यहाँ पे लिख दिया, डेल्टा एल लेंथ में चेंज कितना आया 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ये हर चीज़ मैंने पुट कर दिया। पुट शुट करने के बाद हांडी मसाले तैयार है, बिल्कुल खाना पक चुका है, और अब आपको बस खाना ही है। एंड पे यानी कैलकुलेटर से जवाब ही लेना है, और जवाब इसका आता है 7.5 इंटू 10⁻⁻²। और आपको पता है बेटा एनर्जी का या वर्क का यूनिट जो होता है जूल होता है। एंड पे लाजमी लिखिएगा, नहीं तो आधा नंबर बोर्ड वाला काट लेगा। ठीक है जी। ये बेटा हमारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं 17.3 तक।